नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भारत के भूगोल, स्थिति और विस्तार से संबंधित पार्ट 4 के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में। दोस्तों दीव जो है ये एक द्वीप है और यह द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दोस्तों ऑप्शन ए न्यूमूर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, सी है गंगा सागर और डी है रामेश्वरम। तो भारत और श्रीलंका का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जो द्वीप है वह रामेश्वरम। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में समूह द्वीपों की संख्या है। ऑप्शन ए है 17, बी है 27, सी है 36 और डी है 47। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। अगला प्रश्न, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। दोस्तों हमने भूगोल के पार्ट 3 में एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का आंसर आप उस वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। ऑप्शन ए है प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, ऑप्शन सी है उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और ऑप्शन डी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पर वीडियो के अंत में हम एक आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी है सियाचिन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है और काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। हैदराबाद का जुड़वा नगर, ऑप्शन ए है निजामाबाद, ऑप्शन बी है सिकंदराबाद, ऑप्शन सी आसिफाबाद, ऑप्शन डी है आदिलाबाद। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिकंदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा नगर है वह सिकंदराबाद है। अगला प्रश्न है, कोच्चि का जुड़वा नगर है। ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी अलवाय, ऑप्शन सी अलेम्पी, ऑप्शन डी है कोट्टायम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है गिलगिट क्षेत्र, ऑप्शन बी है छोमोरारी क्षेत्र, ऑप्शन सी है सियाचिन क्षेत्र और ऑप्शन डी अक्साई चीन क्षेत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अक्साई चीन क्षेत्र। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन क्षेत्र है उस पर चीन का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी है पूर्वी कामेंग, ऑप्शन सी लाचेन, ऑप्शन डी है चंबा। आपका सही आंसर हो जाएगा राजकुमारों लद्दाख। लद्दाख जो है वह भारत का शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही आसान सवाल, इंपॉर्टेंट भी है। 32,57,405, 32,68,276, 32,87,263 और 32,87,679। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप कौन से बड़े भूखंड का भाग था। ऑप्शन ए जुरैसिक भूखंड, बी है आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना और ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न, निम्न नगरों में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। मणिपुर जो है वह राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न हमने पार्ट नंबर 2 में कवर किए थे, उस पार्ट को आप जरूर देख लीजिए, कर्क रेखा से संबंधित सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन ए अगरतला, बी है गांधीनगर, सी है जबलपुर और डी है उज्जैन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगरतला। दोस्तों गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन थोड़ी दूरी पर है, अगरतला सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी है भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सी है भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है और डी है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। तो इसमें जो असत्य कथन हमको ढूंढना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। यह गलत है। ऑप्शन ए, बी और डी आपके सही हैं। तो आपका जो पूछा है सत्य कथन पूछा है तो वह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, ऑप्शन बी है यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, ऑप्शन सी है इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ऑप्शन डी है इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है।
तो यह कथन असत्य है, बाकी ए, बी और डी सत्य हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। ऑप्शन सी है, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। और ऑप्शन डी है आपका ये सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 उत्तर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच है। यह 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी कि उपरोक्त ऑप्शंस ए, बी और सी सभी ठीक हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ी हुई है? बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है। यह है हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा राज्यों यानी 8 राज्यों की सीमाओं से टच करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी दमन व दीव, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो दोस्तों, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी ये सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु त्रिपुरा जो है वह एक राज्य है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आज का सवाल है, मिर्ज़ापुर का जुड़वा गांव कौन सा है? यह प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।